भारत का पड़ोसी देश जो अब तक भारत के रहमो करम पर पलता बढ़ता आया है, अगर अचानक से उस देश की सुर ताल बदल जाए तो कहीं न कहीं ये भारत की सरकार को सोचने की जरूरत है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। बात मैं कर रहा नेपाल की। बीते शुक्रवार की एक घटना है भारत और नेपाल की सीमा से सटे सीतामढ़ी जिले के लालबंदी बॉर्डर की एक भारतीय की मौत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के साथ रोटी बेटी का साथ शुरू से ही रहा है। भारत कभी भी नेपाल को अपने से अलग देश माना ही नहीं है, अपितु हमेशा से नेपाल को संरक्षण प्रदान करते आया और कोई भी आपदा आती है या फिर किसी भी तरह की जरूरत होती है तो भारत एक बाप की तरह, जैसे एक बाप बेटे की पूरी तरीके से सहायता करता है, उसी तरीके से भारत नेपाल की करते आया है। लेकिन अचानक से नेपाल की जो सुर ताल है वो बिल्कुल बदल से गए हैं। बात मैं शुक्रवार की कर रहा था, सीतामढ़ी की लालबंदी की, एक भारतीय की मौत की। बात ये होती है कि एक नेपाल की बहू भारत में आई रहती है, उसका विवाह हुआ है, वो बहू जाती है अपने पति के साथ मिलने अपनी माता से। एक बाग रहता है, वहां पे मुलाकात होती है, तभी नेपाली सैनिक देख लेते हैं और उस पति के साथ लगते हैं, उसके पति के साथ बात विवाद करने। ये देख के जो आसपास के जो ग्रामीण रहते हैं, जो सीमा पर सटे भारतीय इलाके हैं, वहां की जो ग्रामीण बस्तियां हैं, वो आ जाते हैं बचाव में। नेपाली जब देखते हैं कि सेना देखती है कि मैं अब ग्रामीणों से पूरी तरीके से घिर गया हूं, तो फायरिंग कर देते हैं और एक भारतीय की मौत हो जाती है। जब ये सूचना सुन के लड़के के पिता वहां जाते हैं तो पूछते हैं कि आखिर क्यों आप लोगों ने मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव किया। तो वो लगते हैं उनके पिता के साथ, उस लड़के के पिता के साथ मारपीट करने और उसे उठाकर नेपाल लेते जाते हैं। उसका नाम लल्लन राय रहता है। ये पूरी कहानी उसी की जुबानी है और ये घटना बीते शुक्रवार की है, यानी 1-2 दिन पहले की। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो देश जो अब तक भारत के रहमो करम पर पलता बढ़ता है, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? ऐसे कदम उठाने के पीछे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है और जब से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हुआ है, तब से नेपाल की भी जो गतिविधियां वो बिल्कुल बदल सी गई हैं। जो भी इसकी रणनीति है, जो भी इसकी दशाएं हैं, वो बिल्कुल बदल गई हैं। भारत खिलाफ हो गई इसकी पूरी दशाएं। जो इसके राजनेता और जो इसकी सरकारें हैं, जो भी कदम उठा रही है वो भारत विरोधी। अभी महीने भर पहले उसने एक राजनीतिक मैप पेश कर दिया। अब तक नेपाल अपना कोई नक्शा नहीं पेश किया। जो भी भारत ने सीमा निर्धारित कर दी वही नेपाल की सीमा हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत कभी भी धूर्त नहीं रहा है, वो किसी भी राष्ट्र का 1 इंच भी कब्जियाने के चक्कर में नहीं रहा है। चाहा होता तो नेपाल को भारत अपने अधीन कर लेता, क्योंकि आप देखते होंगे कि नेपाल बहुत से भारतीय इलाके में नेपाली घूमते फिरते रहते हैं। और आप आके कभी गोरखपुर देखिएगा तो नेपाल वासियों के लिए पूरी पूरी बस्तियां हैं। भारत से बिल्कुल सटा हुआ जो इसकी सीमाएं, अगर भारत चाहता तो बिल्कुल नेपाल को अपने बस में कर लेता, लेकिन भारत ऐसा कभी करता ही नहीं है। ये शुरू से एक भारत की आदर्शवादिता रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली जो इसकी नीति रही है। अब बात यह है कि एक राजनीतिक मैप पेश करता है। राजनीतिक मैप में वो उत्तराखंड की लिपुरेख और काला पानी को अपना हिस्सा बता देता है। विवाद होना स्वाभाविक सी बात है। जब भारतीय सरकार को ये पता चलता है कि उसने जो मैप पेश किया है, तो उसका फिर प्रतिक्रिया उस पर विदेश मंत्रालय बातचीत करना चाहती है। तो बीच में तो ऐसा लगा कि विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन कल की घटना है कि उसके संसद से वो मैप पूरी, मतलब वो जो नक्शा है वो पास कर दिया गया। अब उस पर कोई भी
विचार विमर्श नहीं, यानी अब भारत के साथ कोई वार्ता नहीं होगी। सोचने में और सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। वो नेपाल जिसकी भारत के सामने कोई औकात नहीं है, वो नेपाल ऐसी गिदड़ भपकियां दे रहा है और ऐसे कारनामे कर रहा है। किसके सर पर? चीन के सर पर। जैसा कि पाकिस्तान की बर्बादी हुई, वैसा ही अब इसका भी समय आ गया, अंत समय आ गया है। विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहावत है, वही अब चीन का भी लग, वो माफ करिएगा नेपाल का भी लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब भारतीय सरकार को, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को ये एक सोचने का बड़ा मुद्दा है कि एक छोटा सा देश, एक पड़ोसी देश, जिसको हमने अब तक जितने भी उसके वहां आपदाएं आई, जितनी भी समस्याएं हुई, जिस भी तरह का सहयोग उसको चाहिए, सामाजिक आर्थिक हर तरह का सहयोग हमने उसको दिया, और उससे बिना किसी उम्मीद के वो देश अगर हमारे साथ ऐसा करता है, हमारे आम नागरिकों को मारने पर तुल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सोचने का मुद्दा बन जाता है कि आखिर भविष्य में घटनाएं तो कुछ भी हो सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल की भी जो सीमाएं हैं वो बड़ी मैत्रीवत है। बहुत अधिक न तो सघन चेकिंग होती है आने जाने में, ना कोई बहुत अधिक असुविधा होती है। गोरखपुर के तमाम लोग अपने पिकनिक के लिए नेपाल जाते रहते हैं। आराम से जाइए, कोई समस्या नहीं है, दिन भर में घूम फिर के शाम को आ जाइए। और रही बात अर्थव्यवस्था की, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोग वहां पे घूमने टहलने जाते हैं, उसी से वहां की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। अब बात ये आती है कि आखिर सरकार को फैसला, कठोर कदम क्या उठाना चाहिए। खैर, रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मंत्रालय इस विषय में जरूर सोच रहा होगा कि अगर कोई सीमा जो अब तक इतनी छूट दी गई है और वो देश अब बड़बोलेपन और बड़े बड़े कारनामे करने के फिराक में है और भारत को नीचा दिखाने के फिराक में है, तो उसके ऊपर जो कार्यवाही है वो सरकार सोच रही होगी और सोचने की जरूरत भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक संकेत है कि किसी को पनाह देना आज के समय में घातक हो जाता है। वही हो रहा है नेपाल के साथ, भारत के साथ जो नेपाल कर रहा है, घातक ही हो रहा है। हमने कभी मतभेद नहीं समझा नेपालियों में। आप गोरखपुर में जाके देखिए तो इनके लिए अलग बस्तियां हैं, अलग मोहल्ले हैं। और देश के विभिन्न भागों में आप कभी भी देखते होंगे, ये ठंड में स्वेटर और चटाइयां तमाम चीजें लेके बेचते रहते हैं। यही तो इनकी दशा है। पूरी तरीके से जो इनकी रोजी रोटी टिकी है, उसका एक बहुत बड़ा भाग हमारे भारतीयों से टिकी हुई है अर्थव्यवस्था। और ऊपर से अगर भारत के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो नेपाल, उसका खामियाजा, उसकी सरकार, ओपी ओली शर्मा की सरकार उसका खामियाजा भुगतने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं बात करूं आम नागरिकों की नेपाल के, तो नेपाल के आम नागरिक नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ उसका किसी भी तरीके से विवाद हो या फिर किसी भी तरीके से रोक लगे, क्योंकि रोटी बेटी का साथ ये आज का नहीं है, बरसों बरसों से ये चलता आया है। और नेपाल के नागरिक जानते हैं जितनी आज़ादी हमको नेपाल में नहीं है, उससे अधिक आज़ादी हमको भारत में है। खुली स्वतंत्रता है, बिना किसी रोक टोक के हम आराम से घूमते टहलते हैं, मनमाफिक नौकरियां करते हैं। लेकिन अब जो अहम सवाल है, जो सोचने के लिए विवश कर रहा है कि आखिर नेपाल ऐसी गतिविधियां क्यों कर रहा है, उसके दो रीजन है। पहला तो चाइना उसको इतना अधिक उकसा दिया है भारत के खिलाफ कि मैं पीछे से सपोर्ट पे हूं, तुम भारत के खिलाफ गतिविधियां करते रहो। चाइना कभी भी खुल के भारत के सामने नहीं आता है।
एक तरफ पाकिस्तान को किया हुआ है, एक तरफ फिर अब नेपाल को तैयार कर रहा है। भारत और चीन के बीच जितने भी सीमा विवाद जब भी पनपते हैं, इस समय जैसे लद्दाख में चल रहा है सीमा विवाद, कभी भी एक गोली नहीं छूटती, क्योंकि उसको पता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर भारत के साथ उलझते हैं और अर्थव्यवस्था की मार पड़ेगी, उसका बहुत बड़ा खामियाजा चाइना को भुगतना पड़ेगा। दोनों देश इससे बचाव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइनीज सामान हमारे जो मार्केट है अन्य सामानों की तुलना में हमको सस्ते रेट में उपलब्ध हो जाते हैं, और आम जनजीवन के लिए वो चीजें जो बड़ी दुर्लभ होती हैं, वैसे चाइनीज रूप में वो सस्ते में वो चीज हमको सुलभ तरीके से मिल जाती है। और जो टैक्स की वजह से जो चीजें दाम में जो भारी बढ़ोतरी होती है, उस सब चीजों से हमको छूट मिलती है। ग्राहक है दोनों के बीच, जो कह सकते हैं कि आर्थिक मोर्चा है, उस पर दोनों की आम सहमति है। इस वजह से कहीं ना कहीं भारत भी बचता है किसी भी तरीके से अस्त्र शस्त्र से, और चाइना भी बचता है। लेकिन अब नेपाल को आगे कर दिया है, तो नेपाल में जो मैंने बताया कि ओपी ओली की सरकार, अभी तो महामारी के दौर से नेपाल भी धीरे धीरे, अब कोरोना वहां भी बहुत अधिक फैल रहा है, और सुनने में यह आ रहा है कि 10 अरब रुपए का घोटाला भी है। नेपाल की छोटी मोटी अर्थव्यवस्था है, उसमें से इतना बड़ा अगर घोटाला हो जाए और लोग वहां पे प्रोटेस्ट पर रोड पर आ रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भारत के खिलाफ ऐसे कारनामे करके देशभक्ति की जो ग्राफ है उसको ऊपर उठा के उन लोगों के नजरिए से जो उसके गबन है, जो उसके घोटाले हैं, उससे बचना है। खैर, आगे का भविष्य क्या होगा, नेपाल के साथ हमारे कैसे संबंध रहेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और जो भारत नेपाल की सीमाएं हैं उसको पूर्ण तरीके से, अभी तो कुछ दिन के लिए अगर बंद भी कर दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। और जो अब तक छूट दी जाती रही है, अब वो छूट सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, अब वो छूट बंद की जाए, क्योंकि कभी भी किसी भी शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर भारत के तमाम लोग नेपाल में जाके नौकरियां करते हैं, अगर उनके साथ आज एक आम नागरिक की हत्या हो गई, वो भी भारतीय सीमा में, सरकार इस पर भी अगर चुप बैठती है, तो कितने लोग अभी नेपाल में जाके भारतीय जॉब करते हैं वहां पे, अगर उनके साथ खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक शर्म की बात होगी। तो सरकार इस पर कठोर कदम उठाए और नेपाल सरकार पर दबाव बनाए कि आगे वो इन सब चीजों से बचे, और जो वैश्विक मंच है वहां से भी नेपाल के ऊपर दबाव डालने का पूर्ण तरीके से प्रयास करें। खैर, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, और आर्मी चीफ भी बात किए हैं, वहां के जो चीफ हैं नेपाल के, दोनों के बीच आपसी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन भविष्य की स्थिति को देखते हुए किसी भी परेशानी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो सरकार सजग हो, और आने वाला वक्त क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भारत महामारी के दौर से भी गुजर रहा है, और चीन के साथ भी विवाद, इधर नेपाल के साथ भी विवाद, उधर पाकिस्तान के साथ भी विवाद। खैर, पाकिस्तान के साथ तो 12 महीने की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश के लिए इस समय कह सकते हैं कि आप एक विषम परिस्थिति है। सरकार को सुनियोजित नीतियां बनाकर सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए, और कठोर से कठोर कदम उठाकर
सभी जो परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ, नए विचार के साथ। तो अभी इजाजत दें। कमेंट बॉक्स में आपका राय, आपका सुझाव आमंत्रित है। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, जो घंटे का आइकन है, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्राप्त होती रहे। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।